नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग सभी को और सभी हमारे कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जो अपना पेपर देने वाले हैं। आज समय हो रहा है 4:01 और आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लास आ चुकी है। बिल्कुल धमाकेदार लाइव क्लास जिसमें कक्षा 10वीं का विज्ञान का पेपर आज कुछ समय बाद, कुछ घंटों के बाद आपके हाथ में विज्ञान का पेपर होगा। और जब विज्ञान का पेपर आप देखोगे तो झूम उठोगे। आ जाइए सभी विद्यार्थी। पहले तो मैं घोल के पीने की बात नहीं कहूँगा। सबसे पहले तो उठिए, मुंह धो लीजिए और चाय पीजिए 1 कप। और एमपी बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 कक्षा विज्ञान का पेपर, कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर 21 मार्च आज हो चुकी है। और हैप्पी एंडिंग करके जाना है हमें, हैप्पी एंडिंग करना है और क्वेश्चन एक भी हमें छोड़ना नहीं है। घोल के पी जाओ, फाड़ के पी जाओ, जो भी करना है पी जाओ। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी जाग जाइए, उठ आइए। और जो हमारे शेरनियाँ जाग चुके हैं, एक बार हमारे सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए इस क्लास को और आज की इस क्लास को महत्वपूर्ण बना दीजिए। आप सभी के ही हाथ में है। ज़्यादा से ज़्यादा, अभी तक एक भी वीडियो पर हमारे लाइक नहीं, उससे ज़्यादा लाइक इस क्लास पर होना चाहिए। हैप्पी एंडिंग होना चाहिए और सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसी क्लास में होना चाहिए। चलिए प्यारे बच्चों, तो जल्दी से इस क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहली और आखिरी क्लास हमारी होने वाली है, बहुत ही जानदार, शानदार। चलिए कौन कौन विद्यार्थी हमारे कहाँ से जुड़ चुके हैं सभी कमेंट बॉक्स में बता दो। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन सही विकल्प के रूप में आने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के सभी स्टूडेंट जुड़े रहेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है यहाँ पर सही विकल्प के रूप में। और पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, ये आपको उत्तर में बताना है। तो उस पदार्थ को यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बच्चों। उससे पहले एक बार हमारे सभी दोस्त क्लास को लाइक कर दीजिए ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाए। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रोपेन जिसका सूत्र होता है C6H8 के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण है। तो इसमें देखिए समीकरण लगा हुआ है, 4 समीकरण है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है CH3 और H8 के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण क्या होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला ही इसमें आपका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखिएगा आंसर का, ऑप्शन नंबर से ही आपका सही होगा। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा तांबा हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, लोहा होगा, प्लास्टिक होगा। तो इसमें आपका आंसर जो होगा सही वो हो जाएगा लोहा। अगला प्रश्न, उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लवण और जल, केवल जल, लवण, केवल लवण, हाइड्रोजन गैस। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो लवण और जल होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। एमीटर, जनरेटर, मोटर, गैल्वेनोमीटर। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मोटर।
अगला प्रश्न, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, माध्यम की घनत्व पर, आवृत्ति पर, निर्वात पर। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा निर्वात पर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देखेंगे, यहाँ पर आंसर आपके ऊपर सेम ही है, जो ऊपर ऑप्शन लगाया है वही आपका आंसर है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अभी रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे यहाँ पर। खाली स्थान क्रियाओं को मेडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो कौन सी क्रिया है जिसको मेडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा पहले वाले खाली स्थान में अनैच्छिक। अनैच्छिक क्रिया आपका आंसर होगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा में इंगित करता है तो उंगलियां की दिशा में मुड़ती है, तो खालिस्तान में आ जाएगा आपका चुंबकी। ये चुंबकी आपका आंसर होगा चुंबकीय। अगला प्रश्न, मछलियों के हृदय में केवल कक्ष होते हैं, तो मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। अगला, आँख का वे भाग जो इसे रंग प्रदान करता है, जो इसे रंग प्रदान करता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा परितालिका। प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? परितालिका। परितालिका, ध्यान रखिएगा, परितालिका। खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, तो देखिए खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो गैस उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर सही गलत देखेंगे, सत्यासत्य। प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर, न्यूरॉन और मस्तिष्क है। असत्य, नहीं है। अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है। असत्य, गलत। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। हाँ, ये बात जरूर सत्य है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तन होता है, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? असत्य। और सभी धातुएं लचीली होती है और इन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। सत्य। मानव आँख के रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कोन कोशिकाएं होती है। सत्य। अब ट्रू फॉल्स हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे। यहाँ पर पहला आपका फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू, ये ट्रू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप जोड़ी मिलाओगे। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल को आप मिलाओगे, प्रबल अम्ल को आप मिलाओगे CHCl और उष्मा का अवशोषण, उष्मा का जो अवशोषण होता है वो उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। और सेरिबेलम अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और DNA जीन और मेंडल आनुवांशिकता के नियम। और AQ प्रतीक है पदार्थ पानी में घुल जाता है। आगे चलते हैं हम। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी जोड़ी से हम मिलाएंगे जो ऊपर बताया है, ठीक है। मिला लोगे, मिला लीजिएगा। एक शब्द में उत्तर। 2 धातुओं का उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। तो एक तो गैलियस, गैलियस, और एक हो जाएगा सीजियम। सीजियम आपका आंसर हो जाए। 2 धातु हो गई। किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो रेखाओं की जो दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, ये लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्तचाप
क्या है? तो 120 से 80, ठीक है, याद रखिएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशेषकृत है? तो आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मायोपिया को निकट करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस आपका उत्तर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन, एथिन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH2 और H4, ये एथिन का रासायनिक सूत्र है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, रासायनिक सूत्र छठे वाले का सूत्र यही होगा। और अवतल लेंस, अग्र मस्तिष्क, ये सभी जो क्वेश्चन ऊपर बताए हैं सेम आंसर आपके रहेंगे। और प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, ये रहा 9, ये रहा 10, 11, 12, 13, 14, ये रहा 15। इन सभी क्वेश्चनों को देखिए और अच्छे से लगा लीजिए। इनमें से कोई सा प्रश्न अगर आपने नहीं लगाया हो और अगर आपको आंसर नहीं याद हो और चाहिए आंसर, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये पूरा 23 तक पूरा पेपर रहेगा। सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे जुड़ रहे हैं, सुरेश, नरेंद्र, देवेंद्र, सुनील, आप सभी का स्वागत है। सोनम, कविता, आप सभी एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करके जाइएगा। और जब आप आओगे तो हम पूरा पेपर का सॉल्यूशन भी करेंगे। आप जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। देख सकते हैं 23वां क्वेश्चन, ये मादा प्रजनन तंत्र के किसी 4 भागों का नाम बताइए और उनके महत्व लिखिए। देख सकते हैं आप, ये पूरा पेपर है, इसको ज़रूर हल करके जाइएगा। धन्यवाद आप सभी का, थैंक्स फॉर वाचिंग।